Hey guys, welcome to today's video. तो आज की इस वीडियो में हम अ फोटोग्राफ विच इज़ अ पोम रिटन बाय शर्ली टॉल्सन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पोम है वो हमारे क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल में प्रेजेंट है। एंड तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पोम लिखी क्यों गई है, फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो अराइज होना चाहिए कि ये पोम लिखी क्यों गई है। ये पोम शर्ली ने लिखी है अपनी मदर को डेडिकेट करते हुए, जो कि अब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। वो उनके साथ इस पोम में ऐसी स्वीट मेमोरी शेयर करती हैं जो कि उनके लिए अब पास्ट बन चुकी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रीड द पोम। So the cardboard shows me how it was when the two girls went paddling. इसका मतलब एक कार्डबोर्ड है विच इज़ एक्चुअली अ फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ उन्हें क्या दिखा रहा है, उस टाइम को दिखा रहा है जब दो गर्ल्स क्या गई थी, बीच में पैडलिंग करने के लिए गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स सो और दोनों ही लड़कियों ने मेरी जो मदर है, इसका मतलब शिली की जो मदर है उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और जो शिली है वो 12 ईयर्स ओल्ड की थी, मतलब वो 12 साल उम्र में थी। As she stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, और वो तीनों ही खड़े हुए थे, स्माइल कर रहे थे। थ्रू देयर हेयर मतलब कि उनके बाल बिखरे हुए थे बिकॉज ऑफ द विंड जो बीच पे चलती रहती है उसके कारण, और वो सब किसके तरफ देख के स्माइल कर रहे थे, दैट वॉज द अंकल। और अंकल क्या कर रहे थे, उनके फोटोग्राफ ले रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो कहती हैं कि उनकी मदर का बहुत ज़्यादा स्वीट फेस था, और ये स्वीट फेस कब था, दैट वॉज बिफोर शी वॉज बोर्न, मतलब कि शर्ले हुई थी उससे पहले का। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट। अब कभी बीच में वॉक करते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स उस पर रहते हैं, तो जो वाटर आता है सी का उसके ऊपर तो वो इरेज हो जाते हैं तब की तब। इस वजह से शर्ले कहती हैं जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज हुई है, लेकिन जो फीट्स हैं वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं, जल्दी से हट जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजिएंट फीट। तो इस वजह से जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज हुई है, और जो उनके फीट्स हैं उन्होंने उसको इरेज कर दिया बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। ठीक है, सो इस पूरे पेज में हमें क्या समझाया हुआ है कि एक कार्डबोर्ड है, दैट इज़ द फोटोग्राफ। वो दिखाते हैं कि दो गर्ल्स किस तरीके से बीच पे गई थी पैडलिंग करने के लिए, और दोनों ने ही उनकी मदर की फिंगर्स पकड़ी हुई हैं, और वो जो उनकी मदर है वो 12 ईयर्स ओल्ड है, उनमें से सबसे बड़ी हैं उम्र में, और वो तीनों स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर्स एक अंकल की तरफ हु इज़ क्लिकिंग द फोटोग्राफ। और जो उनकी मदर है उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वीट है, और ये कब है, जब उनकी बर्थ नहीं हुआ था। और जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज हुई है अब प्रेजेंट के अंदर, लेकिन उनके जो फीट उन्होंने इम्प्रिंट्स दिए थे वो जल्दी से उस दोबारा वॉश कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट, Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अब वो क्या कह रही हैं कि 20-30 साल बाद जब वो फोटोग्राफ को देखती थी उसको, तो वो हंसती थी, वो लाफ करती थी, बहुत ज़ोर से हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और वो क्या कहती थी, देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे आर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और किस तरीके से उन्होंने हमें बीच के लिए ड्रेसअप किया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, मतलब कि जो सी हॉलीडे था वो मदर का पास्ट था, क्योंकि वो 12 ईयर्स ओल्ड की होके गई थी। लेकिन जो ऑथर है उनके लिए, जो पोएट है उनके लिए पास्ट क्या है, उनकी मदर की लाफ्टर। इट मीन्स दैट हर मदर इज डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड नाउ। बोथ राइव विद लेबर्ड ईज ऑफ टाइम, और दोनों ही टाइम के साथ ईजिली बहुत मुश्किल से निकल गए। अब इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाया हुआ है कि 20 से 30 साल बाद जब उनकी मदर उस स्नैपशॉट को देखती थी वो बहुत ज़्यादा हंसती थी, और कहती थी कि डॉली और बेटी को देखो, और देखो किस तरीके से उन्होंने हमें ड्रेस करा है हमारी सी हॉलीडे के लिए, हमारी बीच के लिए। तो जो सी हॉलीडे था वो मदर का पास था, लेकिन जो शर्ले है उनका पास किया उनकी मदर का लाफ्टर। ओके, और दोनों ही टाइम के साथ ख़त्म हो गए विद द वेरी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ओके, अब लास्ट पैराग्राफ है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, मतलब कि अब उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए जितना वो जो लड़की बीच पे गई थी उसको लिविंग, मतलब कि जितनी साल की थी वो उस टाइम पे, मतलब कि मदर को मरे हुए 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, राइट। इट्स साइलेंसेस, और उनकी जो शांति है, इट मीन्स जब वो लाफ नहीं कर रही हैं, उनकी जो सन्नाटा है वो दूसरों को शांत कर रहा है, इट इज़ मेकिंग अदर साइलेंट। ओके, सो इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रहा है कि ये जो मदर है उनको मरे हुए 12 साल हो गए हैं, और इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और जो मदर की लाफ्टर की जो साइलेंस है जो अब प्रेजेंट है वो
बाकी सभी लोगों को साइलेंट कर रही है। तो एक बार पूरी पोम को मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर देती हूँ कि हम इसमें बताया हुआ है कि एक कार्डबोर्ड है, और जो कार्डबोर्ड है वो फोटो डिपिक्ट करता है टू गर्ल्स की, जो कि कहाँ पे गई थी, बीच पे पैडलिंग करने के लिए। दोनों ने ही ऑथर की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, जिनमें से सबसे बड़ी थी, 12 ईयर्स की थी, उनके सबके बाल बिखरे हुए थे और वो स्माइल कर रहे थे अंकल की तरफ, जो कि उनका फोटोग्राफ निकाल रहे थे। और उनका फेस जो उनकी मदर का था बहुत ज़्यादा स्वीट था, और वो कब था, दैट वाज बिफोर शी वाज बॉर्न। और जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज्ड है, और जो सी है उसने अपने वाटर से अपनी मदर के, उनकी जो मदर थे उनके फीड्स को इरेज कर दिया है। जब 20 से 30 साल बाद उनकी मदर इस स्नैपशॉट को देखती थी, वो बहुत ज़्यादा हंसती थी और कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को, और किस तरीके से उन लोगों ने हमें बीच के लिए ड्रेस करा है। सी हॉलीडे जो है वो मदर के लिए उनका पास्ट था, लेकिन ऑथर के लिए उनका पास्ट क्या हुआ, उनकी मदर की लाफ्टर, और दोनों ही टाइम के साथ निकल गए। अब उनको, उसकी मदर को मरे हुए 12 साल हो गए हैं, और इसके बारे में ऑथर कुछ कह भी नहीं सकती, मतलब पोएट कुछ कह भी नहीं सकती। और जो फोटोग्राफ है उसकी शांति उनको बहुत ज़्यादा दुख देती है, और वो साइलेंट हो जाती हैं जब उनके बारे में सोचते हैं। So this was the end of this lecture. I hope that you enjoy the video. Next lecture में इससे related हम questions करेंगे. By then, like, share and subscribe the video. Most probably I will add the questions in the videos in the next day. Okay. So thank you. Keep watching. Bye bye.